गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। सफलता बाई पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का 10वां पोएम द सॉन्ग ऑफ फ्री हम लोग पढ़ेंगे, जो कंपोज किया गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जो है इस कविता में हमें बताया है कि जीवन में अनेक कष्ट हमारे जीवन में आते रहते हैं, लेकिन इस कविता को पढ़ करके हम इससे बहुत ही प्रेरणा पाते हैं और इन कष्टों में कभी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्म करते हुए लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आइए आज हम लोग जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित एक कविता है, इसका नाम है द सॉन्ग ऑफ फ्री, स्वतंत्रता के गीत, जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर से ज़रूर दबाएं। आप लोग अपना रफ पेन और बुक ले लीजिएगा, ताकि जो भी हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड बोले उसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, द फ्लेम इट्स टायर्ड अप डथ ब्लेज, द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स deluge strength when lightning cleaves its breast, when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। आइए हम लोग इस जो है इसके कुछ जो कठिन वर्ड हैं देखते हैं। वाउंडेड मीन्स होता है घायल हुआ, वाउंडेड मीन्स घायल है, घायल किया गया, घायल हुआ। स्नेक मीन्स होता है सांप, और हुड मीन्स होता है फन। अनफिल्स मीन्स होता है फैला हुआ, अर्थात हुड अनफल्स मीन्स होता है फैला हुआ सांप का फन। फ्लेम मीन्स ज्वाला होती है, स्टार्ड अप मीन्स होता है स्टार्ड अप छेड़ दिया, या उसको बोलते हैं कुरेदा। डथ ब्लेज मीन्स होता है जोर से जल उठना, अर्थात भड़कना। द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, रिसाउंड्स मीन्स होता है गूंजना, कॉल्स मीन्स होता है आवाज़ें। हर्ट स्ट्रक लायंस रेज, हर्ट मीन्स आप लोग जानते हैं हृदय होता है, हर्ट मीन्स आपका हृदय होता है, और स्ट्रक मीन्स होता है जोर से मारना, और लायंस मीन्स होता है आपका शेर, और रेज मीन्स होता है अत्यधिक क्रोध। अतः इसको एक शब्द बोलते हैं हार्ट स्ट्रक लायंस रेज मीन्स हार्ट स्ट्रक मीन्स होता है बहुत घायल, बहुत दुखित या घायल शेर की दहाड़। बहुत घायल शेर का क्रोध, अत्यधिक घायल हुआ जो है शेर अत्यधिक क्रोधित है, उसी का वर्णन किया गया है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज होता है बाढ़, क्या होता है बाढ़, फ्लड, इसका सिनोनिम्स है। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति होती है, लाइटनिंग मीन्स होता है चमकना, क्लीव्ज क्लीव्ज मीन्स होता है चीर देना या फाड़ना या चीरना, ब्रेस्ट मीन्स होता है छाती, व्हेन द साउल इज स्टायर्ड मीन्स होता है कुरेदना या छेड़ना। आगे आपका शब्द है इनमोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, डेप्थ मीन्स गहरा होता है, और वंस माने कोई भी। अनफोल्ड मीन्स होता है प्रदर्शित करते हुए अर्थात जो छिपाया ना गया हो। बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा। आइए हम लोग इसका जो है अर्थ देखते हैं वन बाय वन लाइन करके। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, द फ्लेम स्टार्ड अप डथ ब्लेज। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस प्रकार एक घायल सांप अपने फैन को फैलाता है, अर्थात जब सांप को आप मारेंगे तो अपने फैन को वह ज़ोर ज़ोर से फैलाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब किसी सांप को आप मारते हैं तो ज़ोर ज़ोर से कूदता है, आपके ऊपर अटैक करता है। तो वही कह रहा है कि यदि कोई घायल सांप है तो अपने फन को जोर जोर फैलाएगा, तेज़ी से फैलाएगा। द फ्लेम स्टार्ड अप डथ ब्लेज, और उसी प्रकार यदि जो है अग्नि को
कुरेदा जाता है तो उसकी लपट जो होती है, उसकी लपट जो है तेज़ी से भड़क उठती है। अर्थात जिस प्रकार जो है एक घायल सांप जो है अपने फण को फैलाता है, उसी प्रकार यदि आग को आप कुरेदते हैं, आग को छेड़ते हैं, तो आग भी जो क्या होगी और तेज भड़कती है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। जब जो है एक घायल शेर खूब क्रोध से, एक घायल शेर जो होता है क्रोधित होकर के आवाज़ करता है, तो रेगिस्तान की हवाएं भी उसकी आवाज़ से गूंज उठती हैं। जब जो है शेर क्रोधित हो जाता है और वो जब घायल होकर के खूब गुस्सा कर लेता है तो आवाज़ करता है, तो उसकी आवाज़ जो होती है और रेगिस्तान में जो है, रेगिस्तान के कण कण में जो है उसकी आवाज़ गूंजने लगती है, उसकी आवाज़ गूंजने लगती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। जब जो है बिजली अपनी छाती को चीरती है, अर्थात जब जो है बिजली बहुत तेज से गरजती है, बिजली तेज से गरजती है, तो बादल जो है अपनी पूरी शक्ति, अर्थात बादल जो है अपनी पूरी शक्ति को दिखा करके बाढ़ ले आते हैं धरती पर। एक बार फिर से देख लीजिए। जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है, जब आकाशीय बिजली जो है बादल का सीना चीर देती है, तो बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति अपना लेती है। तो बादल जो होती है अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति अपना लेती है। When the soul is tired to its inmost depth, great ones unfold their best। और उसी प्रकार जब आत्मा को, अर्थात जब किसी व्यक्ति को आप अत्यधिक रूप से दुखित कर देते हैं, जब किसी की आत्मा को उसके गहराई में छेड़ देते हैं, अर्थात उससे ज़्यादा उससे जो है परेशान कर देते हैं, प्रॉब्लम में डाल देते हैं, तो वह जो है अपनी महान शक्ति का, अपनी महान योग्यता का उद्घाटन, अर्थात महान योग्यता का कार्य करना शुरू कर देता है। आप लोग जानते हैं जब किसी को आप ज़्यादा प्रॉब्लम में डालेंगे तो वह कुछ ना कुछ करेगा, वो ऐसा करेगा, अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल जरूर करेगा। Let us eyes grow dim and ears grow faint and friendship fail and love betray. Let fate its 100 horrors send and clotted darkness block the way and nature wear one angry frown to crush you out. Still know my soul, you are divine, march on and on, are nor right nor left but to the goal। आइए हम लोग कठिन वर्ड को आप देखते हैं। ग्रो मीन्स आपका होता है बढ़ना, और डिम मीन्स होता है धुंधला या कमज़ोर, धुंधला या कमज़ोर। फैंट मीन्स होता है मूर्छित या मूर्छा होती है, और फैंट माने यह भी कमज़ोर है। फ्रेंडशिप मीन्स होता है मित्रता, फ्रेंडशिप मीन्स होता है मित्रता। फेल मीन्स असफल होता है, और बीट्रे मीन्स होता है धोखा देना, बीट्रे मीन्स होता है धोखा देना। आगे देखते हैं। फेट मीन्स आप लोग का पता है भाग। हॉरर्स मीन्स होता है आपका भय, क्या होता है भय। सेंड मीन्स भेजना। क्लॉटेड CLOTTED क्लॉटेड मीन्स होता है घना, क्लॉटेड मीन्स क्या होता है घना। डार्क मीन्स आपको पता है अंधकारपूर्ण। ब्लॉक मीन्स होता है बंद करना, ब्लॉक मीन्स होता है रोक देना या बंद कर देना। वे नेचर एंग्री फ्रॉन मीन्स क्रोध होता है। फ्रॉन मीन्स होता है क्रोध के भौं चढ़ाना, क्रोध से भौं चढ़ाना अर्थात अत्यधिक क्रोधित होना। क्रुश CRUSH क्रुश मीन्स होता है नष्ट करना। डिवाइन मीन्स होता है दैवीय। राइट मीन्स ठीक, लेफ्ट दायां और बायां है यहाँ पर। आप लोग आगे देखिए। गोल मीन्स होता है लक्ष्य। हम लोग एक एक करके इसका अर्थ पढ़ते हैं।
लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट। इसका अर्थ है कि अगर आँखें धूमिल होती हैं, आँखें धूमिल होती है तो होने दो, अर्थात आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है तो होने दो। एंड ईयर्स ग्रो फेंट, यदि कान नहीं सुन पाते हैं, कमज़ोर होते हैं तो होने दो। फ्रेंडशिप फेल, और यदि मित्रता फेल होती है तो होने दो। एंड लव बिट्रे, और यदि प्रेम में धोखा होता है तो होने दो। लेट फेट इट्स 100 ओरर सेंड, यदि आपका भाग्य सैकड़ों कष्ट आपके पास परेशानी को भेजते हैं तो भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और यदि अत्यधिक अंधकार जो है आपके रास्ते को रोकती है तो रोकने दो। एंड नेचर बेयर वन एंग्री फ्रॉन, और यदि प्रकृति अत्यधिक क्रोधित होकर के तुम्हें नष्ट करना चाहती है तो करने दो। स्टिल नो माई सॉल, फिर भी जैसा कि आपकी आत्मा जानती है, यू आर डिवाइन, आप इस संसार में आप आप दैवीय हैं, आप दिव्य हैं, एक स्वयं आप में एक ईश्वर हैं। मार्च ऑन एंड ऑन, आप आगे बढ़ते रहो, आप अपने कार्य के लिए प्रगति करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ना राइट ना लेफ्ट, ना दाएं देखो और ना बाएं, बल्कि तुम जो है अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। ना तुम बाएं देखो और न तुम दाएं, केवल अपने लक्ष्य की तरफ देखो। और इसी के साथ ये जो है आपका पोएम का अर्थ एंड होता है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और एक गुजारिश है आप लोग से कि आप अपने दोस्तों के पास ये ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो। और एक रिक्वेस्ट है कि यदि कोई आप लोग को इस वीडियो में या किसी भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। धन्यवाद।